जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि आधुनिकीकरण एवं रोजगार सृजन का विरोधाभास क्या है। विरोधाभास का मीन्स है एक दूसरे से विपरीत। मतलब ये आपसे पूछा गया है कि आधुनिकीकरण यानी इतने सारे लोग हाथ से पहले क्या होता था, फसलों को काटते थे, बोते थे। अब क्या है, ये काम एक ट्रैक्टर कर सकता है। तो हमने क्या किया, आधुनिकीकरण किया, इनको हटाकर एक ट्रैक्टर लगा दिया। तो क्या आधुनिकीकरण से रोजगार जो है वो घटेगा? विरोधाभास का मतलब इन दोनों में क्या विरोधाभास है कि जब आधुनिकीकरण होगा तो रोजगार घटेगा। देखिए, जब आधुनिकीकरण होता है तो ज़रूरी नहीं है कि रोजगार घटे। इन लोगों को हमने काम से हटाकर एक ट्रैक्टर लगाया, लेकिन इससे क्या होगा कि जिसका ये खेत है उसकी आय में वृद्धि होगी। अब वो जो काम हाथ से करता था उसके लिए भी और लोगों को, घर के जैसे मान लीजिए जो भी घर के उसके डेली के काम हैं वह लोगों से करवाएगा, खुद नहीं करेगा, तो उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। यानी उत्पादन क्या होगा कि जब हम आधुनिकीकरण करेंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होने से खर्च में वृद्धि होगी, खर्च में वृद्धि होने से इन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। यानी आधुनिकीकरण से प्रारंभ में तो रोज़गार में कमी आती है और अंत में रोज़गार में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न है आपका, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? यानी वही आपसे पूछा है, क्या आधुनिकीकरण से रोजगार, आधुनिकीकरण और रोजगार में वृद्धि विपरीत शब्द है क्या? विपरीत नहीं है, इनमें विरोधाभास भी नहीं है, ये क्या है, पूरक है। कैसे? तो पहले तो आपको नहीं लिख देना है और क्वेश्चन लिख देना। नहीं, नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन के विपरीत नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तव में आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों ही सकारात्मक रूप से सहसंबंधित हैं। यानी आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, मिले जुले हैं। कैसे? जबकि आधुनिकीकरण से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में नई आधुनिक तकनीक का उपयोग है। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? नई आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। जो कुछ लोगों को शुरुआती दौर पर नौकरी खो सकते हैं, यदि हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे तो कुछ लोग हो सकता है कि नौकरी खो दें, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आय, जो वस्तुओं और सेवाओं की, धीरे धीरे क्या होगा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग इनपुट से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन किया जाएगा और अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जो अधिक लोग काम पर रखने के लिए प्रेरित करेगा, और अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। शॉर्टकट में आपको लिखना क्या है वो समझ लेते हैं हम। आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि रोजगार सृजन और आधुनिकीकरण जो है वो विरोधाभासी ना होकर क्या है, पूरक है। क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण से क्या होता है, और आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है, आधुनिक तकनीक का उपयोग। आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रारंभ में क्या होता है, रोजगार में कमी आती है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है, आधुनिकीकरण से उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि से यदि मांग बढ़ेगी तो अधिक से अधिक फैक्ट्री खुलेंगी, तो अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे, और अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे तो अंततः क्या हो जाएगा कि रोज़गार में वृद्धि हो जाएगी। तो आधुनिकीकरण और रोज़गार सृजन विरोधाभासी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए कि ये विरोधाभासी हैं या पूरक हैं तो आपको पूरक वाले पर निशान लगाना है। Does modernization as a planning objective create contradiction in the light of एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? एक्सप्लेन मीन्स जो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और मॉडर्नाइजेशन है। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है क्या? नहीं है। नो मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट कंट्राडिक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मॉडर्नाइजेशन से उत्पादन में जो रोज़गार में कमी नहीं आती। इनफैक्ट बोथ मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा वैसे वैसे ही रोज़गार में भी वृद्धि होगी। वाइल मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू यूज़ ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या है कि हम नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें प्रोडक्शन प्रोसेस में, इन प्रोडक्शन प्रोसेस दैट मेक सम पीपल लॉस देयर जॉब। शुरू में क्या होगा, जब हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो कुछ लोग अपने जॉब को खो देंगे इन इनिशियल स्टेज शुरू में, बट ग्रेजुअली यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक एंड इनपुट विल राइज द प्रोडक्टिविटी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इनसे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। कंसिस्टेंटली द इनकम ऑफ पीपल दैट विल फर्दर राइज, जिससे बाद में लोगों की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, राइज यानी बढ़ जाएगी। द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इन ऑर्डर टू फुलफिल द इंक्रीज डिमांड, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए देयर विल बी मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। दैट विल लीड मोर पीपल भी, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की। हैंस बोथ मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर नॉट कंट्राडिक्टरी। इन दोनों में विरोधाभास नहीं है, बट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। ओके, थैंक यू।